अस्सलाम वालेकुम क्लास। ओके, मैंने जो रिएक्शंस के को बैलेंस करने के लिए लिंक शेयर किया था, वो आप में से कितने लोगों ने देख लिया है? कैन यू हियर मी? यस मैम। ओके, ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइट्रेशन में जैसे कि हमने लेक्चर में डिस्कस किया था कि हमारे लिए ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइट्रेशन की किसी भी कैलकुलेशन को करने से पहले इक्वेशन को बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए मैंने जो लिंक शेयर किया था उसको आप ऑनलाइन भी यूज़ कर सकते हैं, बट हमेशा आपके पास अगर इंटरनेट की फैसिलिटी ना हो तो आपको आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से भी उसको बैलेंस करना आना चाहिए, ठीक है। और ऑब्वियसली एग्जाम में आपके पास ये इंटरनेट फैसिलिटी नहीं होगी, तो आपको आयन इलेक्ट्रॉन मेथड को समझना ज़रूरी है। इंटर लेवल पे आप ऑलरेडी इस मेथड को कवर कर चुके हैं। हम जस्ट उसका एक शॉर्ट रिव्यू करेंगे ताकि जो भी अगर किसी को कंफ्यूजन है तो हम उसको दूर कर लें, ठीक है। सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा रिव्यू कर देती हूँ। सबसे पहली चीज, हमारे पास तीन तरह की इक्वेशंस हो सकती हैं, या तो वो न्यूट्रल हो सकती हैं, या वो एसिडिक मीडियम की इक्वेशंस हो सकती हैं, या वो बेसिक मीडियम की इक्वेशंस हो सकती हैं। न्यूट्रल इक्वेशंस में ना तो एच आयन होगा ना ही उसमें ओ एच आयन होगा, एक्वस सॉल्यूशंस उसके अंदर मौजूद नहीं होंगे, ठीक है। एंड इन केस ऑफ एसिडिक मीडियम आपके पास एच आयन फाइनल इक्वेशन में आएगा, एंड इन केस ऑफ बेसिक मीडियम आपके पास हाइड्रोक्सिल आयन फाइनल इक्वेशन में आएगा, ठीक है। इसको बैलेंस किस तरह से करेंगे? सबसे पहली चीज कि आप अनबैलेंस्ड इक्वेशन लिखेंगे फुल फॉर्म में जो आपको इक्वेशन गिवन है, ठीक है। उसके बाद आप उसके रिडॉक्स रिएक्शन को हाफ रिएक्शन में ब्रेक डाउन करेंगे। एक आप उसका रिडक्शन रिएक्शन लिखेंगे, एक आप उसका ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिखेंगे। आपको कैसे पता चलेगा कि कौन से एलिमेंट में ऑक्सीडेशन हो रही है, कौन से एलिमेंट में रिडक्शन हो रही है? आप देखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे चेंज हो रही है। ऑक्सीडेशन स्टेट के हवाले से जो आपके पास जैसे फॉर एग्जांपल O2 है, अगर ऑक्सीजन एज अ कंप्लीट आपके पास मॉलिक्यूल है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी, ठीक है। और जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आपके पास कंपाउंड्स होते हैं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जो आपके पास कंपाउंड्स होते हैं उसको आप -1 का ऑक्सीडेशन स्टेट देते हैं। एंड इन केस ऑफ कैल्शियम और उसके जो क्लास के और भी मेटल्स हैं उनको आप +2 का ऑक्सीडेशन स्टेट देते हैं, ठीक है। इसी तरह से सोडियम हो गया, वो आपके पास +1 होगा। तो आप बेसिकली जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो डिपेंड करती है दो चीजों पर, एक तो वैलेंसी पर, दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर, ठीक है। अच्छा, ऑक्सीडेशन भी हम जब एग्जांपल डिस्कस करेंगे तो आपको ये चीज और अच्छे तरीके से समझ में आएगी। ओके, इन स्टेप 3 आप जितने भी आपकी इक्वेशन में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा जितने भी एटम्स हैं उन सबको आप सबसे पहले बैलेंस करेंगे, जिससे नॉर्मल इक्वेशन बैलेंस करते हैं उस तरह से। ऑक्सीजन एटम्स को बैलेंस करने के लिए अगर एक तरफ आपके पास ऑक्सीजन एटम कम है, दूसरी तरफ ज्यादा है, तो जहां कम है वहां पे आप उतने ही वाटर के मॉलिक्यूल्स ऐड कर देंगे, ठीक है। वाटर के मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन होता है, तो जितने भी आपने ऑक्सीजन ऐड किए हैं वो फिर बैलेंस हो जाएंगे। अब आपके पास हाइड्रोजन रह गया सिर्फ अनबैलेंस फॉर्म में। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए आप टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन कैलकुलेट करेंगे ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन, और जितने भी आपके पास कम होंगे जिस साइड पे, वहां पे आप प्रोटॉन्स ऐड कर देंगे। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, यहाँ पे
प्रोटॉन्स ऐड कर देंगे। ये आप बात करेंगे एसिडिक मीडियम की। जब आप बेसिक मीडियम की बात कर रहे होते हैं तो बेसिक मीडियम में आपको हाइड्रोक्सिल आयंस ऐड करने होते हैं। हाइड्रोक्सिल आयन के लिए आप उसको बिल्कुल फाइनल स्टेप पे ऐड करेंगे। यहाँ तक हाइड्रोजन आप एच आयन से ही बैलेंस करेंगे। उसके बाद एच आयंस को खत्म करने के लिए जितने भी आपके पास एच आयंस हैं उतने ही आप हाइड्रोक्सिल आयन दोनों तरफ ऐड कर देंगे। ठीक है, इट मीन्स कि जो स्टेप 3C है वहां तक दोनों एसिडिक और बेसिक मीडियम की जो इक्वेशंस हैं दोनों एक ही तरह से बैलेंस होंगी। जस्ट डिफरेंस कहाँ पे आएगा, जब आपके पास फाइनल इक्वेशन में हाइड्रोजन आयंस आ जाएंगे तो आप उन हाइड्रोजन आयंस को हटाने के लिए हाइड्रोक्सिल आयंस रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट क्या है, अब हमारी जो इक्वेशन है वो एटॉमिकली बैलेंस हो गई है। नेक्स्ट वी हैव टू बैलेंस इट इलेक्ट्रॉनिकली। इलेक्ट्रॉनिकली के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ चार्जेस कैलकुलेट करेंगे। चार्जेस कैलकुलेट करने के बाद जहाँ पे भी कम होंगे चार्जेस वहां पे आप इलेक्ट्रॉन्स की हेल्प से उसको बैलेंस कर देंगे। अच्छा, इलेक्ट्रॉन्स की हेल्प से बैलेंस करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, आपने ये देखना है कि आपकी जो दो हाफ रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन, उसमें दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके सेम होने चाहिए। फॉर एग्जांपल जो आपका रिडक्शन वाली इक्वेशन है उसमें आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं और जो ऑक्सीडेशन वाली इक्वेशन है उसमें आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। तो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई द रिडक्शन इक्वेशन बाय 2। ठीक है, तो आपने बेसिकली करना ये है कि दोनों इक्वेशन में जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है और जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है आपने उसको बैलेंस करना है। ठीक है, बैलेंस करने के लिए आप उसको फुल इक्वेशन को एक होल नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, once you have added balance the equation electronically as well, अब आप दोनों हाफ रिएक्शंस को एड अप करेंगे और अपनी इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई करने का मतलब क्या है, कुछ चीजें होंगी जो आपके पास 2 दफा लिखी हुई आ रही होंगी। हमें पता है कि इक्वेशन में अगर आपके पास राइट साइड पे भी 4 वाटर के मॉलिक्यूल और लेफ्ट साइड पे भी 4 वाटर के मॉलिक्यूल हैं, व्हाट डज इट मीन कि वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। सो आप उसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। ठीक है, फाइनली फिर जब आपके पास सिंप्लीफिकेशन के बाद आप एक दफा रीचेक करेंगे कि सारे एलिमेंट्स बैलेंस्ड हैं और सारे चार्जेस भी बैलेंस्ड हैं, दैट विल बी द फाइनल स्टेप ऑफ योर आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। ठीक है, अब हम इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। आई होप आपने इस लिंक को देखा होगा सही से। ये बहुत अच्छा लिंक है, इसमें आप डायरेक्टली इक्वेशंस डाल के बैलेंस भी कर सकते हैं और यहाँ पे काफी सारी आपके पास एग्जांपल्स भी इन्होंने दी हुई है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं इस इक्वेशन की, सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा कि हम इसमें ऑक्सीडेशन नंबर्स असाइन करेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर्स असाइन करने के बाद हम इसके हाफ रिएक्शंस को ब्रेक डाउन कर देंगे। यहाँ पे आप देखें कि जो ऑक्सीजन है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो रही है, दैट इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और यहाँ पे क्या हो रहा है, आयरन जो है +3 से 0 पर जा रहा है। +3 से 0 पे जाने का मतलब क्या है कि इसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, जब भी इसका चार्ज जो है वो पॉजिटिव से न्यूट्रल की तरफ आ गया। सो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन, हाफ रिएक्शन को ब्रेक डाउन करने के बाद आप क्या करेंगे, अब आपने बैलेंस करना है एलिमेंट्स को अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पे आपके पास कार्बन ऑलरेडी बैलेंस्ड है, इसको आपको टच करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आयरन आपके पास अनबैलेंस था, आयरन को आपने 2 लगा के बैलेंस कर दिया। हमेशा हम एलिमेंट से पहले होल नंबर ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते। ठीक है, अदरवाइज उसकी वैलेंसी अफेक्ट होगी। अच्छा, नेक्स्ट हम ऑक्सीजन एटम्स को किस तरह से बैलेंस करते हैं। ऑक्सीजन एटम्स की बैलेंसिंग के लिए यहाँ पे आपके पास 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे आपके पास 1 ऑक्सीजन था, आपने यहाँ पे 1 वाटर का मॉलिक्यूल ऐड कर दिया। नाउ यू हैव ऑक्सीजन बैलेंस्ड एज वेल। यहाँ पे आपके पास 3 ऑक्सीजन थे, 3 ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए आपने यहाँ पे 3 वाटर के मॉलिक्यूल ऐड कर दिए। नेक्स्ट स्टेप, यू हैव टू बैलेंस द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे आपने 2 प्रोटॉन्स ऐड कर दिए। यहाँ पे आपके पास 2 3 6 हाइड्रोजन है, तो आपने यहाँ पे 6 प्रोटॉन्स ऐड कर दिए। अब टिल नाउ आपकी जो इक्वेशन है वो एटॉमिकली बैलेंस्ड हो चुकी है।
आपने सबसे पहले ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा एटम्स को बैलेंस किया, देन यू बैलेंस द ऑक्सीजन यूजिंग वाटर मॉलिक्यूल्स, देन यू बैलेंस द हाइड्रोजन एटम्स यूजिंग प्रोटॉन्स। ठीक है, अच्छा अब हमें क्या बैलेंस करना है, चार्जेस बैलेंस करने हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड पे कोई चार्ज नहीं है, वाटर के ऊपर भी कोई चार्ज नहीं है, सो ओवरऑल इक्वेशन के इस तरफ आपके पास न्यूट्रल चार्ज है। ठीक है, अगर आप यहाँ देखें कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर भी कोई चार्ज नहीं है, 2 protons means you have +2 charge and 2 electrons means you have -2 charge, +2 और -2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ओवरऑल यहाँ पे भी आपके पास 0 चार्ज है। ठीक है, तो ये तो आपके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिकली बैलेंस्ड है। अब आप नीचे वाली रिडक्शन इक्वेशन को देखिए। रिडक्शन इक्वेशन में आपके पास फेरिक ऑक्साइड पे कोई चार्ज नहीं है, 6 protons means +6 चार्ज एंड अच्छा अभी हमने इलेक्ट्रॉन्स ऐड नहीं किए हैं तो इसको अभी हम डिस्कस नहीं करते। यहाँ पे अभी तक आपके पास +6 चार्ज है। ठीक है, और आयरन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, उस पर कोई चार्ज नहीं है, वाटर के ऊपर भी कोई चार्ज नहीं है। सो इट मीन्स कि हमें यहाँ पे भी चार्ज को 0 करना है। 0 करने के लिए हम क्या करेंगे, +6 और क्योंकि हमारे पास है तो उतने ही हम इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर देंगे यहाँ पे। तो अब हमारे पास +6 और -6 मिलके यहाँ पे भी 0 चार्ज आ गया। नाउ आवर इक्वेशंस आर बोथ इलेक्ट्रॉनिकली बैलेंस्ड एज वेल। अब हमें क्या देखना है कि यहाँ पे आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहाँ पे आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। व्हाट डज इट मीन कि आप ऑब्वियसली ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं तो आप 6 इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकते। सो इस इक्वेशन को आपने इलेक्ट्रॉनिकली बैलेंस करने के लिए क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, 3 कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस 3 वाटर मॉलिक्यूल विल गिव 3 molecule of carbon dioxide plus 6 protons and 6 electrons। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास जो इलेक्ट्रॉन का गेन और लॉस है वो बैलेंस हो गया। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को एड अप कर देंगे। एड अप करने के लिए जितने भी राइट साइड वाले आपके पास कंपोनेंट्स हैं उन सबको आप एक साथ लिख लें, जो लेफ्ट साइड के कंपोनेंट्स हैं उनको आप एक साथ लिख लें। ठीक है, अब हमारे पास इक्वेशन में बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो डबल डबल लिखे हुए हैं। फॉर एग्जांपल 6 प्रोटॉन्स रिएक्टेंट्स में भी हैं, 6 प्रोटॉन्स प्रोडक्ट्स में भी हैं, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। 6 इलेक्ट्रॉन्स एंड 6 इलेक्ट्रॉन्स ये दोनों भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। वाटर मॉलिक्यूल 3 वाटर मॉलिक्यूल एंड 3 वाटर मॉलिक्यूल ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि वाटर मॉलिक्यूल आपके पास एक तरफ 5 हो और एक तरफ 2 हो, तो जहाँ पे 2 होंगे 2 वाले कैंसिल आउट हो जाएंगे, जहाँ 5 होंगे वहाँ पे 5 - 2 3 वाटर के मॉलिक्यूल बचेंगे। ठीक है, तो इस चीज का आपने ख्याल रखना है कि इक्वल क्वांटिटीज को आप कंप्लीटली कैंसिल आउट कर सकते हैं और जो अनइक्वल क्वांटिटीज होंगी जहाँ पे ज्यादा होंगी वहाँ पे माइनस करके आप ऐड कर लिख देंगे। ठीक है, अच्छा अब आपकी जो सिंप्लीफाइड इक्वेशन है that gives 3 carbon monoxide plus ferric oxide will give 3 carbon dioxide molecules and 2 iron atoms। ठीक है, ये आपकी फाइनल इक्वेशन बैलेंस हो गई है। अब आप इसको एक दफा रीचेक कर लेंगे, कार्बन के यहाँ पे भी 3 एटम्स हैं, यहाँ पे भी 3 एटम्स हैं, आयरन के यहाँ पे 2 एटम्स हैं, यहाँ पे भी 2 एटम्स हैं, ऑक्सीजन यहाँ पे आपके पास 3 है और 3 + 3 6 और यहाँ पे आपके पास ऑक्सीजन 3 × 2 6। ठीक है, ऑक्सीजन भी बैलेंस है। नाउ यू हैव अ वेरी बैलेंस्ड इक्वेशन बोथ एटॉमिकली एंड इलेक्ट्रॉनिकली। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास ये फाइनल इसकी इक्वेशन आ गई। अच्छा अगर फॉर सपोज मुझे इस इक्वेशन में फेरिक ऑक्साइड का रेडॉक्स इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना हो, तो रेडॉक्स इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करने के लिए मैं फेरिक ऑक्साइड के मॉलिक्यूलर वेट को किससे डिवाइड करूंगी? ऑक्सीडेशन नंबर। एंड व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर? -2। नो, मैंने आपको लेक्चर में ये चीज बताई थी कि रेडॉक्स 6 यस 6 रेडॉक्स इक्विवेलेंट वेट because electrons। यस एग्जैक्टली जो रेडॉक्स इक्विवेलेंट वेट है वो उसको कैलकुलेट करने के लिए आपके हाफ रिएक्शन में जो बैलेंस्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है दैट विल टेल यू कि आप रेडॉक्स इक्विवेलेंट वेट के लिए किस फिगर से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जो बैलेंस्ड हाफ रिएक्शन था उसमें 6 इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा था, 6 इलेक्ट्रॉन का ही लॉस हो रहा था। सो इवेंचुअली अगर आपने इसमें फेरिक ऑक्साइड का इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, फेरिक ऑक्साइड के मॉलिक्यूलर वेट को आप डिवाइड करेंगे 6 से। ठीक है, अच्छा तो जो बेसिकली जो बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन है वो हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है,
क्योंकि हमें उससे रिडॉक्स इक्विवेलेंट वेट पता चलता है, रिडॉक्स इक्विवेलेंट वेट के बगैर हम टाइटल फैक्टर की कैलकुलेशन नहीं कर सकते। क्लियर है? अच्छा, अब हम एक बेसिक इक्वेशन की भी एग्जांपल देख लेते हैं ताकि okay, let us look at this example. सबसे पहले हमें क्या करना है, अगेन जिस तरह से हमने फर्स्ट स्टेप में किया था कि आप हाफ रिएक्शंस को सेपरेट करेंगे। यहाँ पे आपके पास क्रोमियम जो है वो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है, +3 से +6 पे जा रहा है, इट मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। सो दिस इज ऑक्सीडेशन। अच्छा, ऑक्सीडेशन में आपके पास दो तरह के रिएक्शंस हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पे आपके पास 3 प्रोडक्ट्स है ना, तो आपके पास CrI3 से CrO4 भी बन रहा है और CrI3 से आपके पास IO4 भी बन रहा है। दोनों केसेस में आपके पास लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। ठीक है, तो आप दोनों इक्वेशन को अलग अलग ही लेके चलेंगे, इन दी एंड हम इन सबको एड अप कर लेंगे। रिडक्शन में आपके पास गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, 0 से आपके पास -1 पे जा रहा है क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट। नेक्स्ट आप ऑक्सीजन के अलावा जितने भी एटम्स हैं उन सबको बैलेंस करेंगे। क्रोमियम यहाँ पे 1 था, यहाँ पे भी 1 है, फाइन। आयोडीन यहाँ पे 3 है, आप यहाँ पे आयोडीन को बैलेंस कर देंगे। क्लोरीन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे आपने क्लोरीन को बैलेंस कर दिया। ठीक है, अच्छा, अब आपके पास क्या है कि ऑक्सीजन एटम्स को बैलेंस करने के लिए हम वाटर के मॉलिक्यूल्स ऐड करते हैं। यहाँ पे आपके पास कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, 4 3 12 एंड 4, 12 + 4 16, तो 16 वाटर के मॉलिक्यूल आपने ऐड कर दिए। नाउ यू हैव बैलेंस्ड ऑक्सीजन हियर। यहाँ पे आपके पास ऑक्सीजन नहीं है तो कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आप हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। हाइड्रोजन अब यहाँ पे आपके पास कितने हो गए, 32 हाइड्रोजन हो गए। उसको बैलेंस करने के लिए आपने 32 प्रोटॉन्स यहाँ पे ऐड कर दिए। अब क्या करेंगे, अब हमारी इक्वेशन जो है वो एटॉमिकली बैलेंस्ड हो गई। नेक्स्ट यू हैव टू बैलेंस इट इलेक्ट्रॉनिकली। इलेक्ट्रॉनिकली बैलेंस करने के लिए आपके पास यहाँ पे सबसे पहले, क्योंकि हमारी बेसिक मीडियम की इक्वेशन है, बेसिक मीडियम की इक्वेशन के लिए जितने भी हमारे पास प्रोटॉन्स होंगे उतने ही हम हाइड्रोक्सिल आयन ऐड कर देंगे, क्योंकि हमारे पास बेसिक मीडियम में हाइड्रोक्सिल आयन की एक्सेस होती है। ठीक है, तो यहाँ पे 32, अगर यहाँ पे हम हाइड्रोक्सिल आयन ऐड करेंगे तो ये प्रोटॉन किस में चेंज हो जाएगा, वाटर में। और यहाँ पे जब हाइड्रोक्सिल आयन ऐड करेंगे तो क्योंकि यहाँ पे कोई प्रोटॉन्स नहीं है तो ये डायरेक्टली हाइड्रोक्सिल आयन ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट इसकी आप बैलेंसिंग करेंगे। यहाँ पे इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, अगेन दिस इज न्यूट्रल। -32 चार्ज आपके पास एक तरफ है, दूसरी तरफ आपके पास कितना चार्ज है, -2 माइनस। अच्छा, यहाँ पे देखें, क्रोमियम CrO4 के ऊपर ओवरऑल -2 चार्ज है। ठीक है, बट IO4 माइनस के ऊपर एक मॉलिक्यूल के ऊपर -1 चार्ज है, एंड 3 मॉलिक्यूल्स विल मीन कि इसके ऊपर कितना चार्ज है, -3। ठीक है, इसी तरह से वाटर के मॉलिक्यूल के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। 27 आपके पास इलेक्ट्रॉन आप ऐड करेंगे जब आपको चार्जेस बैलेंस करने होंगे। ठीक है, तो ओवरऑल अब आपके पास इस तरफ कितना चार्ज है, -32, और यहाँ पे आपके पास कितना चार्ज है, -2 और -3 -5 चार्ज है। ठीक है, तो -32 में से जब आप 5 माइनस करेंगे तो इट मीन्स 27 टाइम्स आपको नेगेटिव चार्ज राइट साइड पे ऐड करने की जरूरत है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे 27 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दिए। यहाँ तक क्लियर है? अब रिडक्शन इक्वेशन इज प्रीटी सिंपल। आप के पास यहाँ पे -1 चार्ज क्लोराइड आयन पर है, क्योंकि 2 क्लोराइड आयन है, सो यू हैव -2 चार्ज हियर। उसको बैलेंस करने के लिए आपने क्लोरीन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड कर दिए। अच्छा, अब हमें क्या करना है, हमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को इक्वल करना है। यहाँ पे आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे आपके पास 27 इलेक्ट्रॉन है। तो इसको बैलेंस करने के लिए आपने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन को, जो 27 वाली इक्वेशन है, उसको आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, और जो 2 इलेक्ट्रॉन वाली इक्वेशन है उसको 27 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, इसके बाद आपके पास एक फाइनल इक्वेशन आ गई। अब आप इसके हाफ रिएक्शंस को एडअप करेंगे। हाफ रिएक्शंस को एडअप करने के बाद जो आपके पास एक्सेस मॉलिक्यूल्स हैं उनको आप रिमूव कर देंगे। फॉर एग्जांपल,
यहाँ पे आपके पास क्या एक्सेस में है, 32 वाटर के मॉलिक्यूल यहाँ पर है और 64 वाटर के मॉलिक्यूल यहाँ पर है। तो वाटर के मॉलिक्यूल्स के एडजस्टमेंट के लिए ये वाले वाटर के मॉलिक्यूल्स कम्प्लीटली खत्म हो जाएंगे और 64 माइनस 32 यहाँ पे आपके पास 32 वाटर के मॉलिक्यूल्स बचेंगे। ठीक है, क्लोरीन आपके पास सिर्फ एक ही तरफ है। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आपके पास 54 इलेक्ट्रॉन है, दूसरी तरफ आपके पास 54 इलेक्ट्रॉन है, वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। 64 हाइड्रोक्सिल आयन आपके पास इक्वेशन रिएक्टेंट्स में है एंड यू डू नॉट हैव एनी हाइड्रोक्सिल आयन इन प्रोडक्ट्स, तो आप एज इट इज रहेगा। अच्छा, ये भी ओके है, क्लोराइड आयन भी ओके है, 6IO4 भी ओके है, ओके। अच्छा, अब आप इसको ओवरऑल इक्वेशन को एक दफा चेक कर लेंगे कि आपकी इक्वेशन बैलेंस्ड है या नहीं है। क्रोमियम आयन आपके पास यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है। क्लोरीन आपके पास 27 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 54। 54 आपके पास वन साइड पर है, दूसरी तरफ आपके पास यस 54 क्लोरीन है। ऑक्सीजन आपके पास 64 ऑक्सीजन राइट साइड रिएक्टेंट्स में है और 32 यहाँ पर है, 4 6 24 एंड 4 2 8, 24 और 8 आपके पास 36, 24 प्लस 8 प्लस 32 विल गिव यू 64। ठीक है, ऑक्सीजन भी आपकी बैलेंस्ड है। लेट्स लुक एट हाइड्रोजन नाउ। हाइड्रोजन आपके पास 64 है और यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन सिर्फ यहाँ पर है, 32 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 64। ठीक है, तो ओवरऑल आपकी इक्वेशन बैलेंस हो गई। अगर आप इस इक्वेशन को आयन इलेक्ट्रॉन के अलावा किसी और तरीके से बैलेंस करने की कोशिश करें, उसमें दो प्रॉब्लम्स आएंगे। एक तो आप चार्जेस कैसे बैलेंस करेंगे, सेकेंडली अगर आप ये नंबर्स देखें, ये जो इतने हाई नंबर्स हैं, इसमें हिट एंड ट्रायल में जाते जाते आपको काफी टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड जो है वो बहुत एफिशिएंट मेथड है, उसमें आपको बहुत इजीली हिट एंड ट्रायल वाली सिचुएशन इतनी ज्यादा नहीं होती। यू हैव अ प्रॉपर प्रोसीजर जिसके थ्रू आप इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, सो ये आपके पास बेसिक इक्वेशन बैलेंस हो गई। अच्छा, अब आपके पास अगर यहाँ पे आपको रिडॉक्स इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना होगा तो आप किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, मॉलिक्यूलर वेट को किससे डिवाइड करेंगे। आपकी जो बैलेंस्ड इक्वेशन है हाफ रिएक्शन, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स का लॉस और गेन हो रहा है, 54। 54। ठीक है, तो अब अगर आपको इसका वेट कैलकुलेट करना है, रिडॉक्स इक्विवेलेंट वेट, तो उसके लिए आप जो मॉलिक्यूलर वेट है उसको किससे डिवाइड करेंगे, 54 से। क्लियर है यहाँ तक? मैम जो शुरू का स्टेप था मेरे ख्याल से सेकंड स्टेप में, जहाँ पे हम ऑक्सीडेशन नंबर्स वो स्टेट्स लगा रहे होते हैं -2 + 1, वो जी हमें जी। खुद लगानी है। ऑक्सीडेशन स्टेट्स हमें पता होनी चाहिए। अच्छा देखिए, ऑक्सीडेशन स्टेट को लगाने के ना कुछ सिंपल रूल्स होते हैं। हमें यहाँ पे अगर आपको इस ऑक्सीडेशन स्टेट ना भी पता हो ना, तो आप यहाँ ये देखें कि यहाँ पे हो क्या रहा है। CrI3 जो है वो चेंज हो रहा है CrO4 में और IO4 में। ठीक है, क्योंकि क्रोमियम आयोडाइड के पास दो तरह के कंपोनेंट्स है ना, तो इससे दो प्रोडक्ट्स बन रही है। तो यहाँ पे अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर्स इंडिविजुअली असाइन ना भी करें ना, तो ओवरऑल आप देख सकते हैं कि यहाँ पे न्यूट्रल चार्ज था, यहाँ पे -2 चार्ज आ गया। इट मीन्स यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। ठीक है, सॉरी, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास क्योंकि क्लोरीन जो है वो कन्वर्ट हो रहा है क्लोराइड आयन में, तो आपके पास यहाँ पे डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे गेन हुए हैं। तो ओवरऑल जो आपके पास चार्जेस है ना, उसका वैसे मैं आपको ये आपके पास ये जो ये वाला है ना, इसको हम एक दफा देख लेते हैं। रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर, ये भी एक बहुत अच्छा उन्होंने दिया हुआ है। सबसे पहला रूल क्या है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अ फ्री एलिमेंट इज ऑलवेज 0। कि अगर आपके पास O2 है या I2 है या Cl2 है, इस तरह के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब के आपके पास ऑक्सीडेशन नंबर क्या होंगे, 0 होंगे। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अ मोनोएटॉमिक आयन इज इक्वल टू द चार्ज ऑफ द आयन। अगर सिर्फ एक ही आयन है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास एक आयन में आपके पास क्लोराइड आयन था, तो क्लोराइड आयन का चार्ज जो है वो -1 होता है, तो वो उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो उसके आयन के इक्वल होगी।
फ्लोरीन या जितने भी आपके पास हेलाइड्स होंगे उन सब का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगा, क्योंकि अगर वो किसी कंपाउंड के साथ कोवेलेंटली भी बॉन्डेड है तो भी उनकी क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी ज्यादा होती है तो आप उसको -1 का ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करते हैं। ठीक है, अल्कली मेटल्स जो कि ग्रुप 1A में आते हैं उन सब का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा। ठीक है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स फॉर एग्जांपल कैल्शियम, उसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 होगा। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो आपने इससे पहले भी ऑक्साइड्स के बारे में जब पढ़ा होगा तो आपको पता है कि ऑक्सीडेशन का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो -2 होता है, एक्सेप्ट अगर हाइड्रोजन पेरोक्साइड है उसमें -1 है, और कंपाउंड विद फ्लोरीन में इसका +2 है। वाई +2? क्योंकि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो ऑक्सीजन का भी इलेक्ट्रॉन जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा टाइम फ्लोरीन के पास ही रहता है। ठीक है, अच्छा, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर एट ऑल टाइम्स +1 होगा, एक्सेप्ट व्हेन इट कंबाइंस विद द मेटल, क्योंकि मेटल हैव अ टेंडेंसी टू लूज देयर एटम सॉरी इलेक्ट्रॉन, तो उसकी वजह से जो उनका इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, अच्छा, algebraic sum of the oxidation number of element in a compound is 0। जितने भी हमने डिस्कस किया था कि O2 है तो उसका ओवरऑल जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो 0 होगा। इसी तरह से algebraic sum of the oxidation state in an ion is equal to the charge on the ion। yes question I guess। मुबशिर, आई गेस मैं आपका क्वेश्चन सही से समझ नहीं पाई, आप काइंडली इसको बोल के बता देंगे? मैम जिस तरह से 9-10 मैंने पढ़ा था आयन इलेक्ट्रॉनिक मेथड, तो वो तो मतलब सिंपल इक्वेशंस होती थी, प्राइमरी इक्वेशंस, तो उसकी मदद से हम कैलकुलेट कर लिया करते थे। लेकिन जैसी इक्वेशन बढ़ती चली जाए या 2 से 3-4 कंपोनेंट्स हो जाए या प्राइमरी टर्शियरी इक्वेशंस हो जाए, इसमें ये होता है कि फिर मुश्किल, फिर बड़े बड़े, जैसे आपने भी 54 निकाला ना, 54 OH हो इस तरह से, तो फिर वो 100 से भी अबव चली जाती हैं। ठीक है, तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुश्किल नहीं हो जाएगा बहुत? इसके अंदर हम ये क्यों सीख रहे हैं ऑक्सीडेशन इक्वेशन सॉरी आयन इलेक्ट्रॉन मेथड को कॉम्प्लेक्स इक्वेशन पे अप्लाई करना हम इसीलिए सीख रहे हैं कि जब हम फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की बात करते हैं तो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में हम जो टाइट्रेशंस परफॉर्म करते हैं एट टाइम्स दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स टाइट्रेशंस। ठीक है, अब अगर हमारे पास जो हमारा ड्रग मॉलिक्यूल है उसमें वो उसका स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स है अगर, तो ऑब्वियसली उसकी टाइट्रेशन भी कॉम्प्लेक्स होगी, उसकी जो इक्वेशन है वो भी सेकेंडरी टर्शरी और उससे भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकती है। सो इन दैट केस वी शुड नो कि हमें उनको हैंडल किस तरह से करना है। तो इसलिए दिस इज इम्पोर्टेंट कि आपको कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस को भी बैलेंस करना, उसकी भी प्रैक्टिस आनी चाहिए ताकि आप इजीली रिडॉक्स टाइट्रेशन की कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकें। ठीक है, अच्छा, टाइटर फैक्टर का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया था? टाइटर फैक्टर का कॉन्सेप्ट आपको पता है? Yes, I'm asking a question. ओके, टाइटर फैक्टर बेसिकली होता है कि आपके पास जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक सिंपल सी इक्वेशन देख लेते हैं ताकि आपको ये चीज सही से समझ में आ जाए। अच्छा, यहाँ पे आपके पास जो स्टोइचोमेट्रिक रेशियो है वो क्या है कि बैलेंस्ड इक्वेशन की तरफ हम जाते हैं। फाइनल इक्वेशन आपके पास क्या आ रही है कि 2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड के मॉलिक्यूल्स जब अपने रिएक्ट कर रहे हैं तो वो क्या फॉर्म कर रहे हैं, 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बना रहे हैं। ठीक है, जब आप टाइट्रेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं तो आपको टाइट्रेशन में
एंड में ये मालूम करना होता है कि कितने नंबर ऑफ मोल्स टाइट्रेंट के थे और कितने नंबर ऑफ मोल्स आपके पास एनालाइट के थे। उन दोनों की हेल्प से आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि थ्योरेटिकली आपका जो एनालाइट है वो, अगर फॉर एग्जांपल थ्योरेटिकली आपने उसको 10 ग्राम लिया है, अच्छा मैं अगर मीटिंग डिस्कनेक्ट हो जाएगी तो हम इसको कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है? ओके। अच्छा, हमारे पास जो अगर एनालाइट का हमारे पास गिवन वेट है, हमें नहीं मालूम उसमें प्योरिटीज की कितनी है या क्या है, बट एटलीस्ट हमें एनालाइट का मास पता होता है, ठीक है? एनालाइट के मास की बेसिस पे हम थ्योरेटिकली एक रफ वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट में हमारा इजीली रिजल्ट आ जाएगा टाइट्रेशन का, ठीक है? एक रफ आइडिया हमें होता है। वो किसकी बेसिस पे हमें मिलता है? टाइटर फैक्टर की बेसिस पे। और टाइटर फैक्टर हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं? फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि 2 moles ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड विल प्रोड्यूस 1 mole ऑफ ऑक्सीजन एंड 1 mole ऑफ 2 moles ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है? अब अगर इसको आप कन्वर्ट करना चाहें मोलैरिटी में, मोल्स के बजाय अगर आप इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी बात करें तो 2 मोलर हाइड्रोजन पेरोक्साइड विल प्रोड्यूस 2 मोलर वाटर, ठीक है? अच्छा, अगर आप मोलैरिटी को अगर हम मोलैरिटी की टर्म्स में बात ना करें, हम नॉर्मेलिटी की टर्म्स में बात करें, व्हाई वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ नॉर्मेलिटी? क्योंकि नॉर्मेलिटी जो है वो एसिड बेस और जितने भी रिडॉक्स रिएक्शन है उन सबको इक्वली आपस में रिलेट करती है। फॉर एग्जांपल वन नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ HCl और वन नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ NaOH वो इक्वली इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन कंट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है? तो अगर हमारे पास एक इक्वेशन है इसके अंदर, क्योंकि टाइट्रेंट और एनालाइट नहीं है तो हमें मुश्किल हो रही है, हम दूसरी इक्वेशन को ओपन कर लेते हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं फेरिक सल्फेट की और KMnO4 के सॉल्यूशन की, ठीक है? अच्छा, जब आप hold on class, let me search that. ओके, अगर हम इस इक्वेशन को देख लें जिसमें आपके पास KMnO4 है और हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। अब यहाँ पे आपके पास 2 मोलर जो आपके पास KMnO4 है वो रिएक्ट कर रहा है 5 मोलर हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ, ठीक है? तो अगर आप इसको रिलेट करना चाहें तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं इसके इक्विवेलेंट वेट्स में, यानी कि आपके पास KMnO4 का जो मॉलिक्यूलर वेट आ रहा है उसको आप डिवाइड करेंगे। यहाँ पे आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस हो रहे हैं? होल्ड ऑन, क्लास में इसकी इक्वेशन जो है वो सर्च करके और मीटिंग को दोबारा से ज्वाइन कर रही हूँ, ठीक है? प्लीज वेट कीजिएगा मेरा।